उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो कभी जाति जनगणना कराता है, कभी पशु गणना करवाता है, कभी कुत्ता गणना करवाता है। इतना परिश्रम करने के बाद में मानदेय भी नहीं मिला। हम लोग को काफी दिक्कत से अपना कितना दिन हम लोग मीटिंग में आए, ट्रेनिंग में आए, अपने बाइक से आए। हम लोग का 15 किलोमीटर कार्यरत पड़ता है। कितना हद तक काम कर लिए? हम लोगों का काम 90% तक जो है सब कंप्लीट हो गया था। 100% रहने के बाद इसको बंद कर दिया गया। इससे हम लोग को भारी दिक्कत हुआ, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर चीज़ का हम लोग को प्रॉब्लम हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में हैं और बता दें कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया कि जातिगत जनगणना को अंतरिम आदेश तक जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, इस बीच जितने भी प्रगणक थे, जितने भी सुपरवाइज़र हैं, वो अपने अपने ब्लॉक के अनुसार अपने ब्लॉक ऑफिसर के ऑफिस में जा कर के बेंच पर जो वहाँ के अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों को अपना जो है वो बता रहे हैं कि हमने 70% 80% ने काम कर लिया। और उस बीच जो है वो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अब जितना भी दस्तावेज है वो सभी हम लोग BDO साहब को सौंपने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार की जो सरकार है ना वो फेल कर चुकी है। उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो कभी जाति जनगणना कराता है, कभी पशु गणना करवाता है, कभी कुत्ता गणना करवाता है। शिक्षकों का उचित मूल्य नहीं दे पाता है। आज जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना है अभी तक कितना बार शिक्षा मतलब एजुकेशन लॉ को संशोधित किया है। उसको अपने आप को सही जगह पर है जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है। आप लोग आज किट जमा करने आए हैं? जी, जमा तो कर दिए। हाँ, अब नहीं करना है जातिगत? अब जनना करना है नहीं करना है वो तो उसका ना मैटर है, मेरा क्या मैटर है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का स्वागत है, सरकार का क्या स्वागत है, वो तो अपने कंफ्यूज है। कितना प्रतिशत काम हो चुका है? हम तो 95-98 हम लोगों ने 95% काम कर दिया है, लेकिन अब जब मानदेय की बात आई तब कोर्ट रोक लग गया। मानदेय अभी आप लोगों को नहीं मिला है? मानदेय मिला है। जो वो क्या कहा किसी प्रकार का, जब इधर छुट्टी भी हम लोग जो छुट्टी सब में भी वर्क किए हैं उसका भी ना हमको क्षतिपूर्ति अवकाश चाहिए। अब तो जातिगत जनगणना का अंतरिम जो है वो स्टे लग गया है। मानदेय मिला है? नहीं मिला। नहीं, हम लोग नहीं मिला। वो तो BDO सर से पूछिए। इससे पहले हम लोगों का इस ब्लॉक में सेक्टर मजिस्ट्रेट का हम लोग काम किए थे, उसमें भी 1 रुपया नहीं मिला। नहीं कहते हैं, जब पूछते हैं तो कहता है कि जो उस समय में नहीं आया नियम ऐसा वैसा कुछ कह के हम लोगों को टार दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को तो काम है। स्कूल भी किए हैं, हर जिला में जो है सो चिट्ठी भी निकला कि आप कभी भी आकर के अपना मतलब साइन कर सकते हैं, मगर यहाँ पर में ऐसा चिट्ठी भी नहीं निकला था। हम लोगों को तो विद्यालय भी करना पड़ता था। फिर उसके बाद जो है कभी SDO बुला लेते थे तो कभी BDO साहब, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, हर हमेशा परेशान। उसके बाद हम लोगों का अभी तक वेतन भी नहीं मिला है। उसके बाद BPSC ऊपर से थोप दिया है। क्या करे ना करे, हम लोग को दिमाग नहीं काम कर रहा है। मतलब किट को आप लोगों ने तो जमा कर दिया, कितना प्रतिशत तक आपको लगता है कि हम तो हमारा पर्यवेक्षक संख्या जो है सो 5 था, उसमें हम तो फील्ड वर्क हमारे जितने भी प्रगणक थे 100% फील्ड वर्क कर दिए थे। केवल लॉगिन वाला प्रॉब्लम था इसीलिए, नहीं तो हम लोग 100%। अब जो मानदेय आप लोगों को लगता है कि मिल जाएगा? वो तो अब सर बताएंगे ना। हम सकता है वो तो सर चाहेंगे तो मिल सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल। सर तो चाहता है, सरकार चाहेगी तो दे सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में तो सारा चीज़ है। 500 करोड़ रुपया जो बजट आवंटित किया गया है तो सरकार चाहेगी तो दे सकती है। अब उसके मंशा पर निर्भर। झोला लेके आए हैं, ये तमाम किट को आप समर्पित कर दीजिएगा आज। हाँ, तो जो आदेश होगा ऊपर से वही न करना है। अब जातिगत जनगणना का अंतरिम स्टे लग गया है, खुश हैं आप लोग? खुश क्या रहेंगे, न खुश है न गम है। क्यों? काम कर लिए आधा अधूरा है, फिर अधूरा पर से पूरा जमा करना पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि मानदेय नहीं मिला है। मानदेय तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन इसका जो 2500 रुपया पहले मिलना था खर्चा के लिए वो मिल गया है। अब कितना प्रतिशत तक आपने अपने स्तर तक काम कर दिया? हमने तो 70% तक कर लिया। 70% तक। सबसे बड़ा सवाल है कि मानदेय अभी तक नहीं मिला। इतना परिश्रम करने के बाद में मानदेय भी नहीं मिला। हम लोग को काफी दिक्कत से अपना कितना दिन हम लोग मीटिंग में आए, ट्रेनिंग में आए, अपने बाइक से आए। हम लोग का 15 किलोमीटर कार्यरत पड़ता है। वहाँ से लेफ्ट राइट किए हैं, 2 रोज में मीटिंग बुलाया, उसमें हम लोग को एक भी पैसा नहीं मिला हुआ है। एक भी पैसा नहीं मिला? एक भी नहीं। पैसा मिलता है? एक भी पैसा नहीं? एक भी नहीं, कोई भी पैसा नहीं। आपको भी पैसा नहीं मिला है? हम लोगों को मिला। हम लोग प्रगणक हैं, हम लोगों को मिला है पैसा, हर से बड़ा मिला। आप लोगों को आपको मिला है? आप भी जमा करने के लिए ही आए हैं? जमा कर दिए? अब काम भी मेरा पूरा हो गया जी। तो पैसा मिला आपको? एक बार मोबाइल में जो रिचार्ज करने के लिए मिला और बाद में 2500 मिला, उसके बाद? हाँ, उसके बाद नहीं मिला है। अभी शिक्षकों का यही कहना है कि हम लोगों को 2 फेज में पैसा इन लोगों को दिया जाता है, जिनमें से एक फेज का जो है वो पैसा इन लोगों को दिया गया है। कितना हद तक काम कर लिए थे?
हम लोगों का काम 90% तक जो है सो कंप्लीट हो गया था। अब तकरीबन अब जो है सो केवल 10 दिन का बचा हुआ समय है। जो भी काम छूटा हुआ था पूरा कोशिश था कि काम को जो है 5 दिन बिफोर ही कर लेना है, और लगभग काम हो भी जाता 5 दिन पहले, लेकिन अचानक कल की सूचना मिलते ही हम लोगों ने काम की वजह बंद कर दिया। काम कर लिए थे सर? हम लोग 99% काम पे चले गए थे, कुछ ही काम मेरा बाकी था। तो लग रहा है कि इस तरीके से स्टे सरकार ने लगा दिया, लेकिन तब पर भी कह सकते हैं कि पूरा अगर बिहार को मिला दिया जाए तो 80% डाटा सरकार के पास चले गया होगा। यस, हम लोग जो है क्या कहते हैं 80% जो है मतलब ऑनलाइन भी कर चुके हैं, तो डाटा तो चला ही गया। अब जब सरकार की फैसला है तो उनको भी डाटा को तो अब सेपरेट रखना पड़ेगा, और वो भी तो है मतलब क्या कहते हैं अब उधर उधर नहीं कर सकते। जब खुशी हुई अंदर से कि या फिर लग रहा है कि हम लोग तो जुटे रहने वाले प्राणी हैं, शिक्षक जुटे रहने वाले प्राणी हैं, जुटे रहते हैं। जो आदेश हुआ पालन किए, रुक गया तो फिर दूसरा काम में लगेंगे। जनगणना से ही आ रही है सर, मैं किट जमा कर दी जी, कर दिए हैं जी बीच में ही स्टे लगा दिया गया, जी सही बात। तो खुशी मिली उससे या फिर लगा कि नहीं काम जो अधूरा छूट गया? काम अधूरा छूट गया, जब मजब में रह गए कोई मतलब भी नहीं लगता है जो काम। मेहनत से भी तो बच गए ना। मेहनत तो ज़्यादा 90% हो गया था सर। हाँ हो गया था 90%। आपने 100% काम हो गया है। पहले होता तो कुछ आफियत भी हो रहा था, लेकिन 100% रहने के बाद इसको बंद कर दिया गया। इससे हम लोग को भारी दिक्कत हुआ, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर चीज़ का हम लोग को प्रॉब्लम हो गया। तो दीदी सरकार ये काम अच्छा करवा रही थी, तब ना बंद हुआ। अच्छा करवाते तो बंद ही होता। अच्छा तब तो रहता कि चालू रहता, आखिर बंद हुआ इसके पीछे कुछ कारण है। जब हम लोग सारा काम करके दे चुके हैं उसके बाद बंद हुआ है। तो ये तो कोर्ट ने स्टे लगा हाँ, तो दिया है। कोर्ट का स्टे था, इसीलिए बंद करना पड़ा। और हम लोग तो 100% काम कर चुके हैं, और आज कहा जमा कर दिए हैं। दुख हो रहा है। दुख कौन चीज़ का होगा कि हमने काम किया और पूरा काम को मूर्त रूप नहीं दे पाए। अब न्यायालय का आदेश पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं करना। नहीं। तो क्या खुश हैं ये स्टे लग गया से? ना खुश नहीं, उससे खुश हम लोग को होना नहीं है। क्या थी, कितना हद तक काम कर लिए? मेरा भी 100% हो गया। अब बीच में ही स्टे कर दिया गया। हाँ ठीक है, काम हो गया। हाँ, बीच में तो रोक ले गया, तो जो कोर्ट का आदेश रहेगा तो मानना पड़ेगा। 90% काम कर दिए थे? नहीं, 100% हो गया। कितना हद तक काम कर लिए थे सर? अब बीच में ही स्टे लग गया पूरा? यानी 95% और सब किया, हम पूरा का पूरा कर दिए सर। पूरा का पूरा कर बीच में ही रुक गया काम? ये रुक गया है इस बीच में। कल चिट्ठी निकला है, उसी में रुक गया कि सरकार। खुश हैं या फिर लग रहा है कि काम को पूरा मूर्त रूप देना? खुश तो नहीं है, इसलिए कि हम लोग जो मेहनत किए हैं तो पैसा के बारे में है कि पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिला? मानदेय भी तो हम लोगों का 2-3 महीना से नहीं मिला सर। मानदेय अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। और इसके बाद ये वाला जो ये वाला 2500 रुपया मिला है एक बार, और ये जो काम किया है इसका अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला, नेट का भी पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं ना। आप लोगों को भी पैसा नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं, जो जाने के लिए मिला था ना 2500 रुपया, वो नहीं मिला है। जातीय जनगणना कर रही थी, बीच में ही इस पे कोर्ट ने जो है वो स्टे लगा दिया है। हाँ लगा दिया, मेहनत तो हम लोग बहुत कर लिए थे। मेहनत जो लगा, तो आप लोगों को क्या लगा कि स्टे लगाने के बाद मेहनत पे पानी फिर गया? अब हम लोग जो 80% से ज़्यादा काम कर लिए थे तो हो गया ऐसा। अब लेकिन ऊपर का ऑर्डर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्या जी, मतलब बीच में लग गया तो खुशी है या फिर? खुशी सर रहेगा, कैसे काम कितना इतना परिश्रम किया है, इतना मेहनत किया है, खुशी होगा कि और हम लोग को परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। ब्लॉक कार्यालय में आए हैं और तमाम शिक्षक जो हैं वो सभी यहाँ पे आकर के आज प्रगणक हो या फिर सुपरवाइज़र हो, तमाम शिक्षक यहाँ आज ब्लॉक में बीडीओ साहब को ये समर्पित करके इस कार्य को, जो जातिगत गणना थी, इस गणना को जिस तरीके से स्थगित मुलतवी कर दिया गया कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, तो आज ये सभी वहाँ जा कर के दे देंगे और कार्य जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ जो है वो मुलतवी हो जाएगा। ऐसे ही बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ, तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।